करता हूं और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 2700 प्लस मैथ का अगला सीरीज। अभी तक आप सभी 800 तक का फुल सॉल्यूशन बिल्कुल हॉट ट्रिक और कंसेप्ट के साथ आप लोग देख चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आ रहा होगा। बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं और जिम्मेवारी आपकी भी है कि ये आपका अपना चैनल है। आप जितने ज्यादा आपके दोस्त हैं, जितने भी स्टडी ग्रुप है, फेसबुक हो, व्हाट्सएप है, प्लीज सबको सेंड करिए ताकि सबको फायदा हो। जितने ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे चैनल स्ट्रांग होगा और ज्यादा से ज्यादा मैं कंटेंट आप लोग को उपलब्ध करा पाऊंगा। चाहे वो जीके जीएस का, साइंस का भी 1,000 मिला के 3,000 साइंस का भी सीरीज चल रहा है जिसमें बायोलॉजी फिजिक्स का पार्ट 4 तक पहुंच चुका है। प्लस डेली सेट प्रैक्टिस 40 क्वेश्चन एनटीपीसी लेवल का डाला जा रहा है, उसे भी आप देखिए। मैथ का मैं चैप्टर बाय चैप्टर टाइम निकाल के, चूंकि बैच भी लेना पड़ता है इसलिए समय निकाल के मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर भी अवेलेबल करवा रहा हूं। साथ ही 2700 का भी सॉल्यूशन करवा रहा हूं और जल्द ही रीजनिंग का भी सॉल्यूशन आने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल कम से कम समय में 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। 100% आपको समझ में आएगा। यदि कोई परेशानी हो तो आप कमेंट जरूर करिए ताकि मैं उसे दूसरे तरीका से समझा सकूं, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना है, एकदम अंत तक देखिए, स्थिर होकर देखिए, आपका रिजल्ट जरूर होगा। क्योंकि एग्जाम कभी भी ले सकता है, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके, कंसंट्रेट होके रेगुलर लगे रहना चाहिए। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप सभी का तैयारी बिल्कुल सही ढंग से हो रहा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 801 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 मीटर अधिक है। आप सोचिए कोई वृत्त है तो उसका परिधि का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। वृत्त का परिधि होता है 2πr, उसके व्यास से, तो व्यास होता है त्रिज्या के दुगना यानी 2r। कितना अधिक है? 15। अधिक मतलब माइनस, मतलब घटाएंगे तो कितना होना चाहिए? 15। परिधि व्यास से अधिक है, मतलब परिधि में व्यास घटाएंगे तो कितना होना चाहिए? 15। तो बोल रहा है त्रिज्या क्या है? बोले दिक्कत क्या है? बस 2r कॉमन ले लिया, 2r कॉमन ले लिए तो बचा कितना? पाई। पाई का मान होता है 22/7 माइनस इधर कितना बचेगा? 1 बचेगा। 2r कॉमन लिए, पाई माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 15। अब यहाँ पे देखिए 2r गुना, यहाँ पे एलसीएम 7 होगा, 7 यहाँ 1 में गुना होगा तो 22 में से 7 घटाइए, तो 22 में से 7 घटाइए तो बचेगा कितना? 15। और बराबर इधर कितना? बोले उधर भी 15। 15 से चूंकि गुना में है तो 15 से 15 कैंसिल, तो बचेगा कितना? 2r बराबर तिरछा गुना होकर 7 बचेगा। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि r बराबर हो जाएगा 7/2, यानी कि उस वृत्त का त्रिज्या होना चाहिए 7/2। 7/2 को यहाँ पे लिख दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 802। अब देखिए ट्रेन का क्वेश्चन आ गया, रेलगाड़ी का। और रेलगाड़ी का स्टार्ट कर चुका हूं चैप्टर टाइप बाय टाइप। 2 टाइप अभी तक आप सभी को अवेलेबल करवाया जा चुका है। एक टाइप में मैं 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे, तो उससे भी आप डेली देखते रहिएगा। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा। बोल रहा है 200 मीटर लंबी ट्रेन समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते ये व्यक्ति को 15 सेकंड में, तो ट्रेन की गति क्या है? अब देखिए गति के मतलब होता है चाल। चाल बराबर होता क्या है? तो बोले सर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, किसी खंभा, ये सारा कंसेप्ट मैंने क्लियर किया चैप्टर में। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, खंभा, पोल, सिग्नल को पार करे तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होता है। लेकिन जब ट्रेन जा रहा है उसी दिशा में व्यक्ति भी जा रहा है तो समान दिशा में चाल घटेगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रेन का चाल भी मान लेते हैं, व्यक्ति का चाल 5 दिया हुआ है, चूंकि समान दिशा है चाल घटेगा। चाल बराबर दूरी तो ट्रेन की लंबाई होगा 200 बटा समय कितना? 15 सेकंड। लेकिन देखिए ये किलोमीटर में है, ये मीटर प्रति सेकंड में है। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना। सारा चीज क्लियर किया गया है चैप्टर में, तो जरूर देखिएगा। काटते हैं इसको, हम लोग काटेंगे यहाँ से 6 तिहाई 18, 5 तिहाई 15, 5 गुना करेंगे 25, 25 से गुना करेंगे 25 200, 8 से 48, ये गुना करके 48 हुआ। लेकिन ये 5 उधर जाके जुटेगा तो 48 + 5 जुटेगा 48 और 5 53। यानी फाइनली जो ट्रेन का चाल आया, ट्रेन का गति आया 53 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन से मिलाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 803। एक्चुअली में ये तो आप ही को बनाना चाहिए, बस कुछ किया नहीं है, सिर्फ चिन्ह को बदल दिया है। लिखा हुआ मिलाइएगा 42K, फिर 3 है, फिर Q है, फिर 9J4T2। अब यहाँ पे कुछ चिन्ह बदल दिया है। Q का अर्थ प्लस है तो चलो प्लस लिख दिया हूं, इस तरफ 3 है, इस तरफ 9 है। उसके बाद आगे लिखता है J का अर्थ गुना है, यहाँ गुना लिख देता हूं, इस तरफ 4 है।
उसके बाद टी का अर्थ माइनस है, यहाँ -2 है। उसके बाद लिखता है और के का अर्थ भागा है, के यहाँ भागा हो गया 42। कैलकुलेशन बोर्डमास का नियम जानते हैं, पहले का के पीछे भाग फिर गुना फिर जोड़ घटाओ, मतलब भाग के बाद गुना जोड़ घटाओ। तो पहले भाग करेंगे तो ये 14 दिया 42, 14 हो गया। इधर तो पहले गुना होगा, 9 चौका 36। अब यहाँ देखिए 14 है, फिर 14 + 36 -2, 14 36 कितना 50, 50 में से 2 घटेगा 48, 48 आप अपने ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 804। एक्चुअली में ये तो रेशियो का क्वेश्चन है, बोल रहा है A अनुपात B बराबर 7:9, B अनुपात C बराबर 5:11। तो बोल रहा है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, तुरंत ज्ञात हो जाएगा। आप लोग रेशियो पढ़ेंगे ABC, सिंपल तरीका। कॉमन क्या है, B ऊपर 9 है नीचे B 5 है, जो ज्ञात करना है ऊपर में है तो नीचे वाला कॉमन से, नीचे में है तो ऊपर में। 7 × 5 = 35, फिर 9 × 5 = 45। क्लियर है, 11 × 9 = 99। कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो यही आंसर हो जाए। तो 5 5 से तो कट रहा है, तो नहीं कट रहा, तो आंसर हो गया 45 अनुपात 35 45 99। कटेगा तो तीनों कटना चाहिए, तो 35 45 99 आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 805। 15 परीक्षार्थी एक दिन में उतना काम करते हैं जितना 4 विशेषज्ञ। तो रेशियो निकाल लेते हैं, 15 परीक्षार्थी बराबर 4 विशेषज्ञ। पी से परीक्षार्थी समझ जाइएगा, काट देते हैं। परीक्षार्थी और विशेषज्ञ का रेशियो हो गया 4:15 बराबर है, तो कोफिशिएंट उलट गया। अब कहता है प्रशिक्षणार्थी है, 15 प्रशिक्षणार्थी एक दिन में उतना काम करते हैं जितना 4 विशेषज्ञ। रेशियो निकल गया। अब बोला एक तालाब को खोदने के लिए 12 विशेषज्ञ और 9 प्रशिक्षु, 8 दिन। 12 विशेषज्ञ और 9 प्रशिक्षु, तब 12 विशेषज्ञ हैं तो विशेषज्ञ को करेंगे 12 से गुना, तो 12 × 15 होगा 180, और 9 प्रशिक्षु तो 9 चौका 36। कई दिन में, 8 दिन में। अब राइट साइड आइए, इसी तरह का एक तालाब 9 दिन में खोदने के लिए 8 प्रशिक्षणार्थियों के साथ कितने विशेषज्ञ, तो 8 प्रशिक्षु के साथ, तो सॉरी 8 नहीं 18 है, तो 18 × 4 18 चौका 72। कितने विशेषज्ञ, तो विशेषज्ञ यदि 100 हो तो विशेषज्ञ को 15 से गुना, 15x। कई दिन में समाप्त करना है, 9 दिन में। फिर से समझिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, टाइम वर्क है। 15 प्रशिक्षु मतलब प्रशिक्षु प्रशिक्षणार्थी जो भी बोलिए 4 विशेषज्ञ के बराबर काम करता है। रेशियो हो गया 4:15, प्रशिक्षु में 4 से, विशेषज्ञ में 15 से। तो बोला 12 विशेषज्ञ, देखिए 12 विशेषज्ञ, 12 × 15 180, तथा 9 प्रशिक्षु, 9 चौका 36। कई दिन में, 8 दिन में। लेफ्ट हो गया। अब राइट है, राइट में बोला 18 प्रशिक्षु, तो 18 में 18 चौके 72। कितने विशेषज्ञ, तो x विशेषज्ञ, तो 15x। कई दिन में, 9 दिन में। अब काट सकते हैं हम लोग, तो काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 180 और 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 216 × 8 बराबर 72 + 15x और गुना 9। 9 से काटिए, 24 बार में कट जाएगा, 24 9 216 होता है, 24 8 192 होता है, बराबर 72 + 15x। अब कंफर्म है 15x बराबर 72 प्लस सिपटिया के माइनस घटेगा, बचेगा 120। 15 8 120, यानी कि कितने विशेषज्ञ मिलेगा तब काम होगा, तो 8 विशेषज्ञ। 8 विशेषज्ञ ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 806। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम 60% 12% वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि। हम सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई में कितना वृद्धि, तो 8%, चौड़ाई में कितना 12%। परसेंटेज में पढ़ना, जब दो राशि गुना के रूप में हो, एक में x वृद्धि दूसरा में y, तो कुल वृद्धि x + y + xy बटा 100, यानी कि 8 + 12 + 8 गुना 12/100। काट देते हैं, काटिए इसको। तो काटेंगे तो दशमलव में तो ऐसे एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, चूंकि ये तो कट नहीं रहा है। यहाँ पे काटेंगे 4 × 12, यहाँ पे नहीं तो सीधा गुना कर देते हैं ना, सीधा सीधी, इतना दिमाग क्यों लगाना है। 12 8 96 गुना कर दिए, 12 8 96 और 100 से भागा देंगे तो दशमलव हो जाएगा। तो 12 8 इधर हो गया 20 और प्लस हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव तो 0.96, यानी हम लोग का आंसर हो गया 0.96%। क्लियर है, ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 807। तो दंडालेख है और बहुत ही आसान दंडालेख है। नीचे दिया गया बार ग्राफ पिछले 10 वर्षों में कंपनी XYZ द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटर की जानकारी देता है। सबका ग्राफ दिया हुआ, 2004 में 10 तक गया, 2005 में 15 तक, 2006 में 20 तक, इसी प्रकार से आगे भी पीछे भी गया है। तो कह रहा है 2013 में कंपनी XYZ द्वारा कितने लाख, तो 2013 का बात बोल रहा है, तो 2013 का दंडालेख देखे
2013 में कितना बेचा है, तो 2013 वाला ग्राफ को आप देखिएगा तो ऊपर ही चल गया है 70 तक, तो आंसर हो गया और क्या, 2013 में लाख में दे ले तो 70 लाख कंप्यूटर बेचा, ऑप्शन से मिलाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बोलिए सर क्वेश्चन नंबर 808 भी तो फिर वही, फिर से एक दंडा लिख दे दिया है। बोल रहा है नीचे दिया ग्राफ अभी कंपनी या संस्थान एबीसी है कि राष्ट्रीय स्तर के प्रवेश परीक्षा के पिछले 5 सालों के नतीजों को दर्शाता है। बोल रहा है 2012 में संस्थान एबीसी ने कितने रैंक आए, तो 2012 का ग्राफ देख लीजिए, 2012 में कितने रैंक आए, तो 2012 का ग्राफ को देखिएगा तो ये 30 तक पहुंचता है, 30 तक पहुंच रहा है, तो आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन से मिला 30 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 809, देखिए ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, एक टेबल दिया हुआ है। बोल रहा है एम्मा एक किट्टी पार्टी के लिए व्यवस्था करती है, एम्मा कोई नाम है, एक पार्टी के लिए व्यवस्था करती है, वह अपेक्षित व्यय को 5 व्यापक क्षेत्रों में बांट देती है, व्यापक सेगमेंट 1 2 3 4 5, ब्याज 25%, 20%, 15%, चूंकि प्रतिशत के रूप में दिया हुआ, कुल मिला के 100% होना चाहिए। तो बोल रहा है वितरण यहां दिया गया है, यदि वह सेगमेंट 3 पर 3000 खर्च करती है, कितना खर्च कर रही है सेगमेंट 3 पर 3000, यदि आप टेबल को देखिएगा तो सेगमेंट 3 में 15% दिया हुआ, तो 3000 की तुलना 15 से, सेगमेंट 3 की तुलना सेगमेंट 3 से। बोल रहा है कि बताएं कि सेगमेंट 2 और सेगमेंट 5 के लिए कुल खर्च क्या होगा, तो सेगमेंट 2 में 20 है, सेगमेंट 5 में 10 है, ध्यान से देखें, सेगमेंट 2 में 20 है, सेगमेंट 5 में 10 है, तो कुल खर्च कितना होगा, 20 और 10 30, तो 30 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6000, यानी कि सेगमेंट 3 में 3000, तो 5 और 2 मिला के 6000, 6000 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 810, बहुत आसान क्वेश्चन, खड़े पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के, देखिए ये ऊंचाई है और ये छाया है, देखिए खड़े पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बनवाई √3 है, ऊंचाई के, ऊंचाई में के लगा तो ऊंचाई √3 और छाया कितना 1, रेशियो के नियम से ऊंचाई के, ऊंचाई में क्या लगा तो ऊंचाई √3 और छाया कितना 1, अब √3/1 जैसे आया तो आपके माइंड में आ गया होगा कि सर ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि tan 60 का मान ही तो √3/1 होता है। या तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि थीटा मान लीजिए, tan 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब ऊपर वाला होगा √3/1, इसको लिख सकते हैं tan 60, tan से tan कैंसिल, थीटा का मान 60 डिग्री, लेकिन इतना लिखने के आपके पास समय नहीं है, जैसे यहाँ √3 यहाँ 1 तो ये 60 डिग्री, यदि यहाँ 1 यहाँ √3 तो 30 डिग्री, यहाँ 1 यहाँ भी 1 तो 45 डिग्री, 30 45 60 का तो इस्तेमाल होना, हम लोग का आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 811, बोल रहा है 2 घन, प्रत्येक का घनफल, घनफल मतलब आयतन, 2 घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन दिया हुआ 343, हम सभी जानते हैं आयतन भुजा क्यू होता है, यानी भुजा क्यू बराबर 343 हो जाएगा, दैट मीन्स भुजा का मान हो जाएगा 7। अब ऐसे ऐसे 2 घनों को, किनारों को एक दूसरे से जोड़कर घनाभ बना दिया जाता है, इस प्रकार से 2 को घन है जिसको बना क्या दिया गया घनाभ, तो 7 इसका है 7 इसका है, बाकी EMI 2D फिगर ही बनाया हो, तो बाकी ऊंचाई तो वही रह जाएगा, ऊंचाई और चौड़ाई, लेकिन जब 2 को घन को जोड़े तो वो लंबा होकर क्या बन जाएगा घनाभ बन जाएगा, और जो ये घनाभ बना तो इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई हो जाएगा 7 और 7 14, जबकि चौड़ाई वही 7 रहेगा, ऊंचाई भी वही 7 रहेगा, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। अब बोल रहा है क्या, तो बताइए कि घनाभ का घनफल क्या होगा, अब जो घनाभ बना इसका घनफल क्या होगा, घनफल के मतलब वही हो गया आयतन, आयतन, अब जब घनाभ बनता है तो घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 14 गुना 7 गुना 7 गुना कर दीजिए, 7 7 49, 49 को 14 से गुना करिए, 14 नामा 126 के 6 बचा कितना 12, 14 चौके 56, 56 और 12 जोड़िएगा तो आ जाएगा 14 नामा 126 के 6 बचा कितना 12, 14 चौके 56, 56 और 12 जोड़िए आ जाएगा आपका 68, यानी कि 686 आना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 686 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 812, निम्नलिखित में से कौन संख्या परिमेय है, तो जो रूट से पूर्णतः बाहर निकल जाए वही परिमेय होगा, रूट के अंदर कुछ भी बच गया तो वो अपरिमेय हो जाएगा, तो देख लीजिए कौन है जो रूट से बाहर निकल रहा है, आपको एक ही को तो नजर आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन, यह है 13 31 के क्यूब रूट, और 13 31 11 का क्यूब होता है, यानी इसका क्यूब रूट 11 हो जाएगा, ये बाहर निकल गया, बाकी कोई आपको क्यूब रूट सब में दिया हुआ, कोई में स्क्वायर दे ले, लेकिन 1221 पूर्ण वर्ग नहीं है, 1441 का किसी का पावर 4 नहीं हो पा रहा है, 1551 किसी का पावर 5 नहीं हो पाएगा,
क्लियर है। तो जब ये को पता चलिएगा कि यही परिमेय संख्या है तो ऑप्शन से, चूंकि आपको कम से कम 20 तक क्यूब याद रहना चाहिए, कम से कम 40 तक स्क्वायर याद रहना चाहिए। नहीं याद है तो बेसिक क्लास में आपको याद करवा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर 813, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी 2 आयाम और परिधि 9, 11 और 34 दे ले। मतलब एक त्रिभुज है जिसके 2 भुजा, एक 9 है, एक 11 है, लेकिन परिधि कितना है? तो परिधि 34 है। तो हम सभी जानते हैं कि परिधि जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है, जिसमें 2 भुजा 11 और 9 20 हो गया, तो निश्चित रूप से ये 14 ही होगा। निश्चित रूप से ये कितना हो जाएगा? 14। अब देखते हैं क्या ये पाइथागोरस तो नहीं बैठ रहा है क्या? 9 के स्क्वायर देखता हूं, 9 के स्क्वायर प्लस 11 के स्क्वायर बराबर 14 के स्क्वायर होता है कि नहीं? 9 के स्क्वायर 81, 11 के स्क्वायर 121 और प्लस 14 के स्क्वायर 196। नहीं हो पाएगा। इसका मतलब पाइथागोरस नहीं बैठ रहा है। क्लियर? जब पाइथागोरस नहीं बैठ रहा है, यदि पाइथागोरस बैठता तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। नहीं बैठ रहा है तो आपको एस निकालना पड़ेगा। एस माने अर्ध परिमाप होता है, परिधि के आधा कितना? 17। अब क्षेत्रफल निकाल दीजिए। क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हीरोज का, जब कोई उपाय ना चले तो विषमबाहु त्रिभुज में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लेकिन सबसे पहले त्रिभुज में चेक कर लेना, पाइथागोरस बैठेगा तो तुरंत आंसर आएगा। अब s इंटू एस माइनस ए, एस कितना? 17 इंटू 17 में से 14 घटेगा तो 3, 17 में से 11 घटेगा 6, 17 में से 9 घटेगा 8। चलो अब जो निकाल रहा है उसे निकाल लेता हूं बाहर। ये तो 17 ही है, ऑप्शन से देखते हैं। 17 तो रूट में है ही है, बाकी 8 छक 48, 48 दिया 144, ये तीनों गुना करके आ जाएगा 144। 144 बाहर निकलेगा तो 12, लेकिन 17 तो आभास संख्या है, वो तो निकलेगा नहीं। तो 12 रूट 17, चूंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में हो जाएगा। आप ऑप्शन से मिला लीजिए, 12 रूट अंडर 17 है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 814। अब क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसे हिंदी करके समझा देता हूँ। फाइंड मतलब ज्ञात करें, द मीडियन माने माध्यिका। क्या ज्ञात करना है? माध्यिका। फाइंड द मीडियंस ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स द फिबोनाची सीरीज। ये एक नया चीज आ गया, अधिकतर स्टूडेंट फंसे होंगे इसमें, लेकिन मैं बताता हूं आपका फिबोनाची सीरीज क्या है। FIBONACI फिबोनाची सीरीज होता क्या है जो समझिए। जहां से शुरू किए हैं पीछे वाला 2-2 संख्या को जोड़ के आगे वाला लिखते जाए, उसी को फिबोनाची सीरीज कहते हैं। लेकिन शुरू कहां से करना है जरूर बता देगा। ए फिबोनाची नंबर इज द सम ऑफ द प्रीवियस, देखिए यहां लिख दिया है, यहां समझा दिया है कि फाइंड द मीडियंस ऑफ द फर्स्ट 10, मतलब प्रथम 10 नंबर फिबोनाची सीरीज का, मतलब कि आप मीडियन ज्ञात करें, माध्यिका ज्ञात करें। ये है क्या? तो ये फिबोनाची नंबर इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 नंबर, मतलब पिछला का दुगो के योगफल आगे जो लिखाएगा उसी को कहते हैं फिबोनाची सीरीज। इन द सीरीज द फर्स्ट 2 फिबोनाची नंबर आर 0 1। पहला दुगो बता दिया, तो पहला 0, तो दूसरा 1, तो तीसरा 0, और क्या बोल दिया? फिबोनाची सीरीज है क्या? यहाँ अनुपात के बाद लिखा है ए फिबोनाची नंबर इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 नंबर, मतलब पिछला का दुगो के योग होता है। तो यहाँ देखिए तीसरा कुछ हो जाएगा तो 0 और 1 हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? तो पिछला दुगो 1 का 1 2, पांचवा क्या हो जाएगा? 2 और 1 3, फिर 2 3 5, फिर 3 5 8, फिर 8 5 13, फिर 13 8, तो 13 8 हो जाएगा 21, फिर 21 और 13 तो 34, फिर 34 और 21 तो 55, जोड़ दीजिए 10 को तो हुआ 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो यहीं पे हो रहा है। फिर से 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, यही तो बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि फाइंड द मीडियंस ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स ऑफ द फिबोनाची सीरीज। अब फिबोनाची सीरीज है जो कह रहा है फिबोनाची नंबर इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 नंबर, पिछला का दुगो के योगफल होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, VVI आप सभी को 2 से 3 बार इसको देखना होगा। मतलब 0 और 1 तो शुरू में बताइए दिया है, फिर अगला जो होगा पिछला होगा दुगो के योगफल 0 1 के योगफल 1, फिर अगला जो होगा पिछला होगा दुगो के योगफल 1 1 2, फिर अगला होगा 1 2 3, फिर अगला होगा 2 3 5, फिर अगला होगा 3 5 8, फिर आगे वाला 5 8 13, फिर आगे वाला 8 13 21, फिर आगे वाला 13 21 34, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 को हो गया।
यदि आगे बोलता तो फिर 55 लिखते। इसी का निकालना है माध्यिका। तो आप बताइए, आप बोले सर माध्यिका तो मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, माध्यिका मार माध्यिका बहुलक विचरण टोटल पढ़ा चुका हूँ। टोटल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा स्टैटिक्स का, और निश्चित रूप से 1 या 2 नंबर पूछेगा। तो माध्यिका क्या बताए थे कि बढ़ते क्रम में सजाने के बाद बीच वाला संख्या माध्यिका होता है। यदि बीच वाला ना पता चले तो बीच वाला 2 को जोड़ के 2 से भागा, तो 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़ दीजिए, बच का क्या कितना गया 3 + 5 और बटा 2, 5 3 कितना होगा 8, 8 बटा 2 कितना हो जाएगा 4। यानी कि प्रथम 10 फिबोनाची संख्या का जो मतलब कि माध्यिका हो गया वो हो गया 4। ऑप्शन से मिला सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 815। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद होगा तुरंत बन जाएगा। 843 + 375 के होल स्क्वायर प्लस फिर 843 - 375 के होल स्क्वायर और बटा में है 843 गुना 843 प्लस 375 गुना 375। अब फार्मूला यदि याद होगा डायरेक्ट बना दीजिएगा, नहीं तो इसको जोड़ के स्क्वायर करना बहुत मुश्किल है, बड़ा है। a + b के होल स्क्वायर प्लस a - b के होल स्क्वायर बराबर होता है 2 × a² + b स्क्वायर। क्यों? क्योंकि +2ab - 2ab तो कट ही जाएगा। लेकिन एक फार्मूला और VBI फार्मूला है, साथ में मैं बताता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। जितना इसका यूज होगा उतना बेटर होगा। a + b के होल स्क्वायर माइनस a - b के होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। मतलब दोनों सेम है, यहाँ माइनस रहेगा तो 4ab, प्लस रहेगा 2 × a² b स्क्वायर, प्लस है तो 2 × 843 का स्क्वायर मैंने 843 गुना 843 प्लस b के स्क्वायर तो 375 गुना 375, बाकी प्लस 2ab - 2ab कट गया। नीचे 843 गुना 843 लिखा हुआ है प्लस 375 गुना 375 लिखा हुआ है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। यदि आपको याद रहेगा ना तो आप इतना नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट आप आंसर 2 मार दीजिएगा। आपका आंसर हो गया 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 816। राजू ने p% एक दिया हुआ है, p% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5000 रुपया का निवेश किया और 3 साल के बाद उसे 1650 ज्यादा मिला, मतलब वो ब्याज के रूप में मिला। तो p का मान, आप यदि मेरा CI का सीरीज देख रहे होंगे तो उसमें एक टाइप मैंने बताया दर और समय ज्ञात करना, कि यदि CI में दर और समय ज्ञात करना हो तो बिल्कुल सिर्फ मूलधन और निजधन का रेशियो लिख लो। मूलधन जो निवेश किया वो मूलधन, तो मूलधन कितना 5000 और 1655 ज्यादा प्राप्त हुआ तो 1655 ब्याज हो गया। तो जब ये बढ़ेगा तो मिश्रधन बन जाएगा। 5000 में 1655 घटा जुटा तो 6655, यानी मिश्रधन हो गया 6655। ये 3 वर्ष का कहानी है, 3 वर्ष का है तो ये जरूर क्यूब में बैठेगा। कैसे बैठेगा? काटते हैं 5 से, 1000 बार में कट गया, 5 से काटते हैं तो 5 से ही कट जाएगा 13 31 बार में, ये 5 से कट जाएगा 13 31 बार में। देख लिया 13 5 65 हो गया। फिर आपका बच गया कितना 13 5 सॉरी हाँ 5 से काट रहा हूं ना, तो 13 5 65, एक बच गया 5 दिया 15, 5 का 5। अब देखिए कंफर्म है, मैं उसमें बहुत सारा क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहा हूं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, नहीं चुकेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 3 बार से तो क्यूब के रूप में बैठ रहा है। देखिए 10 के क्यूब, ये कितना 11 के क्यूब। अब ये देखिए ये 3 वर्ष का है, 1 वर्ष का तो क्यूब हट जाएगा, हो जाएगा 10:11। और जब 1 वर्ष का निकल गया तो दर तो डायरेक्ट निकलेगा, 10 से 11 हो गया, 1 बढ़ा तो 1/10 गुना 100। आपका दर आ गया कितना परसेंट वार्षिक, तो 10% वार्षिक। कितना इजी वे में निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सिर्फ आप मूलधन और निजधन का रेशियो निकालिए। 3 वर्ष का दिया हुआ क्यूब के रूप में बैठेगा ही बैठेगा, 2 वर्ष है तो स्क्वायर के रूप में बैठेगा। उसके बाद 1 वर्ष का निकालिए, बड़ा ऊपर टोटल मूलधन नीचे, परसेंट निकालना है, 100 से गुना, आ गया 10%। ऑप्शन से मिला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 817 तो ज्यादा टेढ़ा है नहीं, जितना भी टेढ़ा फिगर था उसका मैं गिन के भी बता दिया हूं। बाकी इसको आपको गिन लेना है, त्रिभुजों की संख्या, और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, इसको इग्नोर नहीं करना, जरूर इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 818। स्नेहा एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर राइडिंग करते हुए वापस आने में, मतलब गया है चलकर, मतलब आप पैदल बोल सकते हैं, चल कर गया और राइडिंग करते हुए आया। राइडिंग देखिए कितना इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है। पिछला बार एक क्वेश्चन हर सेट में पूछा था, खास करके यदि आप देखिएगा 2016 के NTPC के एग्जाम में, तो राइडिंग करके वापस आया है तो कितना समय लिया है 9 घंटा 25 मिनट। और टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो जो मैं बताया हूं उसमें लास्ट वाला टाइप में यही 3 क्वेश्चन डाला हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एकदम VBI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए और 2-3 बार बने। बहुत हॉट ट्रिक मैं बताने वाला हूं। देखिए
उसके बाद बोल रहा है बस चलते हुए दोनों रास्ते 11 घंटे 20 मिनट में आता है, मतलब चलकर गया और फिर आया भी चलकर। ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। तब जाके उसको लगा 11 घंटा 20 मिनट। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। ई निश्चित है, इस प्रकार के क्वेश्चन में एक तरफ धीमा जाएगा तेज आएगा, एकदम ई वाला समय दिया हुआ रहेगा, और दोनों धीमा दिया हुआ रहेगा, दोनों तेज पूछेगा, दोनों तेज दिया रहेगा, दोनों धीमा। जैसे यहाँ दोनों ओर चल के वाला दिया हुआ है और दोनों ओर राइडिंग करे वाला बोल रहा है कि उसे राइडिंग करके दोनों ओर आने में कितना समय। एकदम सीधा तरीका बताते हैं इसमें, एकदम हॉट ट्रिक जिसको बोल सकते हैं, ट्रिक। इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि आप नोट कर लें तो भी ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों में सीधा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, छोटा समय को 2 गुना करके, छोटा समय को 2 गुना करके बड़ा समय घटा देना है। छोटा समय को 2 गुना करके बड़ा समय घटा देना है। बस इतना ही याद रखना है। क्या पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है सब, या तो पूछेगा दोनों ओर चल के या पूछेगा दोनों ओर। तो छोटा समय आपको कौन नजर आ रहा है, बोलेगा 9 घंटा 25 मिनट। इसको दुगना कर दीजिए तो 9 दूनी, दुगना करेंगे तो हो जाएगा 18 घंटा 50 मिनट। अब इसमें छोटा वाला समय घटा देंगे, 18 में से 11 घटेगा, बचेगा कितना 7 घंटा, 50 में से 20 घटेगा, बचेगा कितना 30, यानी कि आंसर हो गया 7 घंटा 30 मिनट। कुछ नहीं किए, सिर्फ छोटा जो भी समय दिख रहा है उसको दुगना करो और बड़ा वाला समय घटा दो, आंसर आ जाएगा। आपका आंसर हो गया 7 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 819। तो फिर और सिंपल है, त्रिभुज गिनना है। ये तो देखते ही आप बता दीजिए कि त्रिभुज कितना होगा। देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पीछे एक छोड़ दिया त्रिभुज गिनने के लिए आपको। तो ये तो सिंपल ऐसे है, देख लीजिए कितना त्रिभुज है। तो बोले सर 1 2 3 4 5 और एक ये बड़ा वाला 6, और कहीं आपको त्रिभुज नजर आ रहा है तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 6। फिर से ये देखिए, एक ये हो गया, एक 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 5 हो गया। क्लियर है। और ये बड़ा 1 2 3 4, ये 5 है, ये बड़ा वाला कितना हो गया 6, यानी त्रिभुजों की संख्या आपका कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 820। 50,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही है। पहले तो आपका दर है 12% वार्षिक, समय दिया हुआ है 6 माह, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दिया तिमाही। तिमाही चौमाही मैं अभी नहीं बताऊं, लेकिन बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको बताऊंगा। देखिए सिंपल तो समझिए, जैसे ही तिमाही, तो एक वर्ष में कई तिमाही होगा, तो बोले 4 तिमाही, 3 महीना के 4 को होगा तब ना 12 महीना होगा। तो जैसे ही तिमाही बोले दर 1/4 हो जाता है, इसका चौथाई भाग हो जाएगा, तो 12 का चौथाई कितना हो जाएगा 3%। कितना हो गया 3%। और समय 4 गुना से, 1 साल रहता है तो 4, लेकिन 6 महीना, तो 6 महीना में 3 महीना में बांटेंगे तो 2, यानी समय हो गया कितना 2 वर्ष। समय कितना हो गया 2 वर्ष। तो बोल क्या रहा है कि 50 रुपए की धनराशि 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज, तो हम लोग को CI पूछ रहा है ब्याज। सिंपल तरीका है, दिया हुआ है मूलधन 50,000, 50,000 की तुलना 100 से, मूलधन अपने आप में 100%, और 2 बरस का जो CI होता है 2r + r² 100 होता है, यानी आप कह सकते हैं 3 दूनी 6 और 3 के स्क्वायर 9/100, तो 0.9, यानी कि यहाँ पर CI हो जाएगा 6.09। एकदम एक लाइन में बनने लायक। CI का जितना भी दशमलव वाला या भिन्न वाला 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष, ये सारे आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। जो भी CI का भी टाइप मैं डाला हूँ, इंपॉर्टेंट टाइप भी डाला हूँ, उसे भी आप लिंक में मिल जाएगा आपको, देखते रहिए। आप प्लेलिस्ट पर आरके कॉम्पिटेटिव सर्च करिए यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो टोटल आप देख के अपना जो भी चैप्टर आपका दिक्कत है, कमजोर है, उसको आप स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो काटिए अब इसको, 2 शून्य से 2 शून्य, ये पॉइंट से 2 शून्य कट गया। अब गुना होगा 6 5 30, 9 5 45, यानी 30/45 आंसर होना चाहिए। तो 30/45 है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 821। अब देखिए, द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन भी एक सेट गैपिंग करके जरूर पूछा है। तो द्विघात समीकरण कम से कम मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और मूलों का प्रकृति, वास्तविक, काल्पनिक, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने एक वीडियो स्पेशल द्विघात समीकरण का बनाया है, कुछ समय का वीडियो है, लेकिन वहां से आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि ये जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं इससे में मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो समय निकाल के उसे भी देख लीजिए, ताकि ये सब क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं तो आपको समझ में भी 100% है और खुद से भी बने। तो यहां देखिए, एक समीकरण दिया हुआ x² - x - 1, तो यहाँ पर a का मान 1 हो जाएगा, इसके बगल वाला b का मान -1 और c का मान भी -1।
तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, क्वेश्चन कर रहा है इसका मूल अल्फा बीटा है, इसका मूल है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल क्या होता है, तो बोलेगा मूलों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी माइनस वन और फिर माइनस, तो प्लस वन और बटा वन, वन हो गया। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, तो माइनस वन बाई वन, तो माइनस वन हो गया। अब पूछ क्या रहा है, बोल रहा है क्या कि वह समीकरण ज्ञात करें, वह समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल क्रमशः अल्फा बटा बीटा एंड बीटा बटा अल्फा है। तो बोले दिक्कत क्या है सर, समीकरण का भी तो फॉर्मूला बताया गया है उस वीडियो में, टोटल चीज मैं बता दिया हूं, उतना से आपको क्लियर हो जाएगा। समीकरण आपको याद भी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस यहाँ पे माइनस होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यह द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है कि द्विघात समीकरण के मूल दिए हुए हैं, तो द्विघात समीकरण बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पे आप द्विघात समीकरण लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा मूल इसका अलग अलग दिल है, तो मूल अलग अलग दिल है, इसका मूल हो जाएगा अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा और प्लस अल्फा बटा बीटा इंटू बीटा बटा अल्फा बराबर 0। अब यहाँ तो कट गया, यहाँ तो 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो, लेकिन यहाँ क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब इसको आप तोड़ते हैं तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इधर जगह नहीं बच रहा, इधर मैं लिख रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है उसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि इसी का मान आपको मालूम है, देखिए यहाँ पे इसी का मान आपको मालूम है, और बटा अल्फा बीटा तो है ही, और प्लस में क्या है 1 बराबर 0, यहाँ पे देखिए प्लस में 1 बराबर 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान तो 1 के स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान -1, तो -2 यहाँ -1 रखेंगे तो +2 हो जाएगा, बट अल्फा इंटू बीटा का मान तो यहाँ देखिए -1 और +1 इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दीजिए, आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर, ये देखिए 2 और 1 कितना होगा, तो बोलेगा कि सर 3 हो जाएगा, ये 3 और बटा -1 तो -3, आई माइनस माइनस प्लस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये बन गया +1 बराबर 0। यानी आपका फाइनली जो द्विघात समीकरण बना वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। ऑप्शन से मिला सकते हैं, आपका है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 822, बोला एक समुच्च में 4 संख्याएं, मैंने मान लिया ABCD 4 संख्याएं। अब कह रहा है कि इनमें 3 छोटी संख्याओं का माध्य, तो चलिए 3 छोटी मान लेता हूं कि ABCD छोटी है, 3 छोटी संख्याओं का माध्य कितना है 9 है, माध्य कितना है 9, तो योगफल कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 9 3 27। अब बोल रहा है क्या 3 बड़ी संख्याओं का माध्य, तो बड़ी मान लिया जाए बाद वाला है AB प्लस C प्लस D, तो यहाँ पे औसत कितना है 11, तो योगफल कितना हो जाएगा 11 3 33। आप घटा दीजिए, घटा देंगे ऊपर वाला छोटा, ऊपर वाला घटा दीजिए माइनस, तो यहाँ पे क्या B कट गया, C कट गया, नीचे D ऊपर -A बराबर 33 और -27, बचा कितना 6। और जो ये सबसे बड़ा, चूंकि सबसे जो लास्ट में लिखा है वो सबसे बड़ा होगा, शुरू से हम लोग छोटा लिए हैं, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा का जो अंतर होता है उसी को परास कहते हैं, उसी को रेंज कहते हैं, इसलिए आपका परास हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 823। अब देखिए सिर्फ लैंग्वेज लिखा हुआ है तो एलिगेशन से ही बन जाएगा। सोना पानी से 17 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी, किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो धातु बने वो पानी से 12 गुना भारी। तो पहला क्या, सोना कितना गुना भारी है, तो 17 गुना। तांबा कितना गुना भारी है, तो तांबा है कई गुना, 9 गुना। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो ये जो शब्द है किस अनुपात में मिलाया जाए, मिलाने की बात करें तो मिश्रण का नियम लगाना, एलिगेशन, तो बीच में लिख देते हैं 12, तिरछा घटाते हैं, 12 9 का अंतर 3, 17 12 का अंतर 5, जो रेशियो आएगा वो संख्या या मात्रा का रेशियो होगा, यानी हम लोग का आंसर आ गया 3:5। ऑप्शन से मिलाए, ऑप्शन नंबर आपका 3:5 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 824। एक्स का मान क्या होगा, ये तो बड़ा सिंपल है, रूट अंडर लिखा हुआ 18 49 गुना रूट अंडर एक्स बराबर 24 51।
2451, तो वही पूछ रहा है। यहाँ पे लास्ट में भाट ऐसे ही लिख दिया, मतलब कि क्वेश्चन के लिए सीधे बोल रहा है x का मान क्या होगा। तो चलिए दिक्कत क्या है, ये 1849 किसका स्क्वायर है, तो 1849 आपका हो जाएगा, आपको कितना का स्क्वायर हो जाएगा 1849, तो 1849 हो जाएगा आपका 43 के स्क्वायर। कितना के नहीं तो निकाल सकते हैं, चूंकि 9 है अंतिम में, तो 3 होना चाहिए या 7 होना चाहिए। 2 अंक काट दिए, बचा कितना 18, तो 4 लिखेंगे, चूंकि 4 का स्क्वायर 16, 16 18 अंतर 2 का, 2 जो है 4 से छोटा है, तो छोटा वाला 43, कम से कम 50 तक का तो स्क्वायर आप सभी को याद ही होना चाहिए। तो √x बराबर 2451, चूंकि गुना में ही। अब जरा 43 से काट लेते हैं इसको, 43 से कटना चाहिए, 43 से कई बार में कटेगा, तो 43 से ये कट जाएगा आपका 43, चूंकि आभास संख्या, 43 से काटते हैं, 43 से यदि 5 बार में काटते हैं तो 5 या 15 के 5, 5 चौका 20, 5 या 15 के 5, बचा 1, 5 चौका 20 है 1 21, 215, तो बचा है कितना 30। 43 से 5 में करके 5 बचा कितना 30, 30 पर 1। अब 43 से कई बार कटें कि 301 हो जाए, तो 7 बार में आ जाएगा, 7 1 है 7 कटा, यानी कि 57 बार में कट गया पूरे, यानी √x का मान कितना आ गया 57। लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है x का मान, तो बोले दिक्कत क्या है सर, रूट हटेगा स्क्वायर कर देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 57 के स्क्वायर। 57 के स्क्वायर 50 के आसपास स्क्वायर, अंतिम में 7 है, 7 के स्क्वायर 49, अब 25 में 7 जोड़िए 32, यानी 32 50। बेसिक में आपको मैं स्क्वायर करना, क्यूब करना इतना सटीक सिखाऊंगा कि इजी वे में आप उसको कर सकते हैं। ऐसे भी एक ही ऑप्शन में 9 है, 7 के स्क्वायर 49 के 9, एक ही ऑप्शन में 9 है, ऑप्शन मिला सकते हो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 22 सबसे छोटा धन पूर्णांक है तो 31 50 को 22 से गुना करने पर पूर्णांक का वर्ग होता है, मतलब पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो बताइए कि 22 का मान क्या हो सकता है। तो चलिए 31 50 को 22 से गुना करने पर, तो पहले 31 50 को तोड़ देता हूं, क्योंकि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो 2 लगाता हूं, 2 लगाऊंगा तो 15 दूनी 30, 1 आएगा 15, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 5 से लगाऊंगा 5 तिहाई 15, ये 5 इकाई 5, 2 5 25, फिर 5 से 5 6 30, 5 6 30 बचा 3, 5 तिहाई 15, फिर 3 से 21 तिया 63, फिर 3 से 3 7 21। अब जरा गौर करिए, 5 और 5 मिलकर पेयर बन रहा है, यानी पूर्ण वर्ग है, 3 और 3 मिलकर पेयर बन रहा है, मतलब पूर्ण वर्ग है। अब बच गया कितना 7 और 2, ये दोनों अलग अलग है, मिला के कितना हो गया 14। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक 14 और ना चाहिए, एक 14 और चाहिए, यानी कम से कम इसको कितना से गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा 14 से। क्योंकि चलिए इसका फैक्टर 5 5 तो पूर्ण वर्ग है, 3 भी पूर्ण वर्ग है, लेकिन 7 भी अलग है, 2 भी सिंगल है, इसलिए 7 दूनी 14 और चाहिए। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, ये मैथ भी है, रीजनिंग टाइप थोड़ा समझने लायक है। अमित 20 चॉकलेट 40 मिनट में पैक करता है, 20 चॉकलेट 40 मिनट में, 20 चॉकलेट 40 मिनट में, तो एक चॉकलेट 20/40 मिनट में। फिर कहता है गुणित 30 चॉकलेट 45 मिनट में, तो 30 चॉकलेट 45 मिनट में 30/45। क्लियर है, अमित है गुणित, अब दोनों मिल गया मतलब जुटेगा, 20 इकाई 20, 20 दूनी 40, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। अब जुटने का मतलब है 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 इधर गुना हुआ 3 इकाई 3, 2 दूनी 4, 7/6, मतलब 7 चॉकलेट 6 मिनट में। लेकिन बोल रहा है 1 घंटा, 1 घंटा मैंने 60 मिनट, तो नीचे वाला यानी समय को 1 घंटा बनाना है, तो 1 घंटा बनाना है तो कैसे गुना, तो बोलेगा 10 से, तो ऊपर भी 10 से बैलेंस करने के लिए, यानी 70/60 आ गया। मतलब आप कह सकते हैं कि 60 मिनट में 70 चॉकलेट, यानी 1 घंटा में दोनों मिलकर कितना 70 चॉकलेट पैक कर देगा या बना देगा, जो भी कहिए, आपका आंसर हो जाएगा 70। आप अपने ऑप्शन से मिलाए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 827, एक वस्तु को 500 में खरीदा, 850 में बेचा गया, तो लाभ प्रति, ये तो आप खुद ही बना लोगे। बेचा मतलब खरीदा मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 500, विक्रय मूल्य कितना 850। क्वेश्चन कितनों घुमा रहे हैं, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, मतलब आपको चाहिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। 500 में खरीदा, 850 में बेचा, 350 रुपया लाभ होगा, लेकिन लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। काट सकते हैं आप, 1 शून्य से 1 शून्य, 50 दूनी 100, अब 35 दूनी 70, यानी कई परसेंट लाभ हो गया उसको, 70% लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 828, ट्रिगोनोमेट्री का लेकिन सिंपल क्वेश्चन कर रहा है। एक त्रिकोण में कोण बी
90 डिग्री है। तो चलो एबीसी बना लेता हूं भाई, ये 90 डिग्री है। और भी बोल रहा है कोण ए 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। ऐसे इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी पूछ रहा है उसमें सिर्फ ए लगा हुआ है। और वो भी पूछ क्या रहा है ये देखे, बोले सर इतना क्यों बनाए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान पूछ रहा है, और तो कुछ है ही नहीं। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान तो 1 होता है, थीटा का मान आप कुछ भी रख दो, थीटा का मान आप कुछ भी रख दो, एक 60 रख दो चाहे 30 रख दो, सीधा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। नहीं तो आप 60 डिग्री रख के देख सकते हैं कैलकुलेशन करके, आपका आंसर एक ही आएगा, यानी ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 829, फिर से आ गया कैलकुलेशन। लगभग सेट में कैलकुलेशन रहता है, और मैं पहले ही बता दिया हूं, राइट से आइए लेफ्ट आते आते आंसर। सबसे पहले तो ये ब्रैकेट में है, प्लस में, तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। 16 में से 19 घटेगा -3, लेकिन ये तो भागा आ गया ना, तो पहले तो भागा होगा, तो भागा, ये 24 में से 3 गया, किस नहीं कर दीजिए, पहले भागा, 24 दूनी 48। अब ये 2 प्लस में 3 माइनस में, तो बचा कितना माइनस में, ये माइनस ही माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 35 और कितना हो गया 36। अब 36 भागा देंगे 108, तो 36 दिया 108 होता है, यानी फाइनली हम लोग का आंसर आया 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 823, 9 पेन और 5 पेंसिल की कीमत 154 है, 13 पेन और 7 पेंसिल की कीमत 222, 1 पेन और 1 पेंसिल, फिर तो ये तो लीनियर इक्वेशन के जैसा बनाना पड़ेगा। चलो 9 पेन है, ऐसे ये पेन है और ये पेंसिल है, तो बोल रहा है 9 पेन को x मान लिया, पेंसिल को y, तो 9x प्लस क्या है 9 पेन 5 पेंसिल, यहाँ y मान लेते हैं पेंसिल को, 9x 9 पेन 5 पेंसिल माने 5y, 9x प्लस 5y बराबर 154। अब बोल क्या रहा 13 पेन 7 पेंसिल, तो 13x प्लस 7y बराबर 13 पेन 7 पेंसिल की कीमत 222। बोला 1 पेन और 1 पेंसिल, दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो पेन और पेंसिल का ऑप्शन से मान रख दिया, या तो हल करके निकाले। जैसे पहला ऑप्शन पेन 16 पेंसिल 2, 16, तो 16 से गुना करेंगे, तो 16 नमा 144, 16 नमा 144। अब पेंसिल का कीमत कितना है 2, 5 दूनी 10, 154 आ रहा है। पहला इक्वेशन को सेटिस्फाइड, तो दूसरा को भी करना चाहिए। 16 रखेंगे, 16 गुना 13, 16 48 के 8, बचा कितना 4, 16 का 16 4 20, 208 हो गया। यहाँ पे जब यहाँ पे 16 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, 7 दूनी 14, 14 और 8 22 हो ही रहा है, यानी x का मान 16 रुपया, यानी पेन का कीमत 16 रुपया और पेंसिल का कीमत 2 रुपया। ऑप्शन सही बन गया। ऑप्शन से मान रखिए, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए तो वही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 831, पाइप टंकी का पाइप जे और के क्रमशः 15 मिनट 20 मिनट, जे और के 15 मिनट 20 मिनट। जब जब पाइप टंकी आता है, मैं बोलता हूं कि वो विद्यार्थी जो अभी तक पाइप टंकी नहीं पढ़े या नहीं देखे, तो उसका मास्टर वीडियो जरूर देखे। ये सब क्वेश्चन तो देखते ही बनेगा। एक टैंक को भर सकते हैं, यदि दोनों पाइप एक ही साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय, 20 इधर 15 इधर, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15। पहले रेशियो निकाल देंगे, क्षमता उलट जाएगा। किसी एक को लेकर चलेंगे 60, दोनों मिलकर 4 3 7, 7 के क्षमता से कई मिनट, तो टी मिनट। अब टी बराबर 60/7, बोले 7 एक के ऑप्शन में तो है ही है, 8 7 56, 8.4/7 मिनट में है तो मिनट, घंटा में है तो घंटा। ऑप्शन से मिला ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 832, ये तो कुछ है ही नहीं, बस दशमलव है। 0.0003 को 0, 825, इसको भागा देना है 0.05 से। चलो कोई बात नहीं है, 2 अंक के बाद दशमलव है, अब यहाँ 6 अंक के बाद है, तो ये दशमलव काट देता हूं। 2 अंक के बाद है, 2 अंक कट गया, 6 जो 6 अंक है वो 4 अंक बन जाएगा। चूंकि 2 अंक तो नीचे भी आई है, तो 2 अंक काट के 4 अंक बना दिए। आप 5 से काट देते हैं डायरेक्ट, तो 5 से काटेंगे तो 5 इकाई 5, ये तो 0 रहेगा ही, यहाँ दशमलव भी रहेगा। 5 इकाई 5, बचा कितना 3, तो 5 6 30, बचा कितना 2 5 5 25। फाइनली हम लोग का आंसर आ गया 0.0165। ऑप्शन से मिला है 0.0165, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 833, क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसीडी का मान इसी क्रम में ज्ञात करें। मतलब जैसे ए बी सी डी दे रहे उसी ऑप्शन में भी एबीसीडी। अब कुछ संख्याएं दिया हुआ है, वहां पर अंक के स्थान पर एबीसी दिया हुआ है। जैसे 9A 5B
माइनस 3701 बराबर सी 15D। अब जरा इसको कैलकुलेशन करते हैं, ऑप्शन देखते चलेंगे पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए घटाएंगे, बी में से एक घटा के डी लाया है, कितना लाया है डी, यहाँ से तो कुछ नहीं पता चला। बी में से एक घटा के डी लाया तो पता नहीं चला। चलिए आइए 5 में से 0 घटेगा 5 आएगा, यहाँ तक तो पता चला। उसके बाद आइए यहाँ पर 1 लाया है, 1 है ये, तो देखिए 1 कैसे लाया है, तो ए में से 7 घटाने के बाद 1 लाया है। तो बताइए ए में से 7 मतलब कितना में से 7 घटेगा तो 1 आएगा, तो बोले 8 में से 7 घटेगा। देखिए ए में से 7 घटा के 1 लाए, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ए का मान 8 होगा। अब ऑप्शन देखिए, एक के गो में शुरू में 8 है, क्या बोला है कि इसका मान ऐसे ही निकालिए जैसे एबीसी है, तो एक ही गो में शुरू में 8 है, वो भी कौन नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। तो 8 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, यहीं से पता चल गया आपका आंसर आ गया 8 4 6 3। क्लियर है? ऑप्शन से जब एक ही ऑप्शन में 8 से शुरू है और ए का मान 8 है क्या, तो शुरू में तो ए का मान ही लिखा है, क्योंकि बोल रहा है कि जैसे है वैसे ही ज्ञात कर लेना है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 834। 834 आपको बनाना है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लस। सिर्फ ये ध्यान रखना है मैक्सिमम 3 अंक के बाद दशमलव है, सब में 3 अंक बना दे, उसके बाद में उसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 835। ए और बी एक काम को 28 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए और बी मिलके कई दिन ले रहा है 28 दिन, बी और सी मिलके कई दिन 35 दिन, सी और ए मिलके कई दिन, तो बोल रहा है 42 दिन। अब बोल रहा है इस काम को अकेले पूरा करने में सी कितना दिन, तो पहले क्षमता निकालेंगे। अब क्षमता निकालेंगे 1/28, 1/35, 1/42, इसका एलसीएम कितना हो जाए उलट के, ताकि इसी वे में हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो चलिए निकाल लीजिए इसका एलसीएम। इसको लिख सकते हैं 7 चौका 28, इसको लिख सकते हैं 7 5 35, इसको लिख सकते हैं आपको 7 6 के 42, 7 गुना 6 यानी 3 गुना 2। चलो अब एलसीएम लिख देता हूँ, बड़ा वाला 7 गुना 5 गुना 4 गुना 3, 7 5 35, 35 चौका 140, 140 तिया 114 42 यानी 420। फाइनली हम लोग का आंसर आया, मतलब कि सॉरी एलसीएम 420। या तो बोले सर इतना बड़ा आप क्यों कर रहे हैं, सीधा ऐसे कर दीजिए 1/28, 1/35, 1/42, फालतू में वो लंबा हो जाएगा, सीधा उलट दीजिए, समय को उल्टा क्षमता होता ही है। 7 चौका 28, 7 5 35, 7 6 42, पता भी चल गया। 6 5 4 का एलसीएम 60 होगा, 60 से यहाँ गुना करेंगे 15 बार में, 60 से ही 12 बार में, 60 से ही 10 बार में। आप टाइम वर्क पढ़े होंगे मास्टर वीडियोस में, मैंने ये टाइप बताया है, उसमें बताया था कि ए बी बी सी और सी ए दिया रहे, तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी निकालो, तीनों को जोड़ के 2 से भाग, 15 12 27, 27 और 10 37, 37/2 करेंगे हम लोग, लेकिन 2 तो करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, तो इसलिए 2 से इधर गुना कर देंगे बैलेंस करने के लिए, 12 गुना 2 15 गुना 2। अब आराम से चल दीजिए, किसी एक को लीजिए, 15 दूनी 30 के क्षमता से 28, 28 दिया 84, 840, कोई लेके चलिए आपको 840 ही आएगा। तो बोल क्या रहा है कि अकेले सी, क्या पूछ रहा है, पूछा जा रहा है कि बताइए कि अकेले सी कितने दिनों में, तो बोले सर ए बी सी तीनों की क्षमता 37 है, जिसमें अकेले सी चाहिए तो ए बी घटाना होगा, ए बी की क्षमता 15 दूनी 30, तो सी की क्षमता 7, तो वही तो पूछ रहा है 7 की क्षमता से अकेले कई दिन में, बरसत 84, हम लोग का आंसर होना चाहिए 120, ऑप्शन से ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस लैला के पास कुछ कुत्ते हैं और वह एक श्वानालय रखती है, मतलब जिसमें कुत्ते रखते हैं, और वह मासिक आधार पर उनके लिए आपूर्ति रखती है। उसका व्यय पैटर्न नियमानुसार है, परसेंट में दिया हुआ कुत्ते का भोजन पर 50%, ट्रीट्स पर 40%, इस प्रकार से कुल मिलाकर तो 100% होना ही चाहिए, कोई भी राशि 100%। यदि वह ट्रीट्स पर मतलब उसके इलाज पर देखभाल पर कितना खर्च कर रही है 4000, यहाँ दिया हुआ है कितना ट्रीट्स पर 40, तो 4000 की तुलना 40 से, तो कुत्ते के भोजन ओरल केयर और स्वच्छता पर, भोजन ओरल केयर और स्वच्छता पर अनुमानित, तो भोजन पर तो 50 है, ओरल केयर स्वच्छता पर 2 है, तो 50 2 कितना हो जाएगा 52, काट दीजिए, 40 से 40 कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 5200, 52 अधूरा ये वाला 2 शून्य बचा, 5200, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 837 आपके लिए छोड़ता हूँ,
कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन का बहुत सारा क्वेश्चन मैंने बताया, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना, इसका भी आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 838। इसे मैं समझाने के लिए पहले ही लिख दिया हूं। एक अवलोकन, एक टेबल दिया हुआ है, मिलाइएगा। 4 है, 2 है, 333 है, फिर डबल 2 है, फिर 4 है, 2 है, 4 है, फिर x है, फिर 3 4, फिर 4, 3 के बाद डबल 4 है, यहाँ पे 3 के बाद डबल 4 है, फिर 2 3 4 है, 3 के बाद फिर डबल 4 है, फिर 2 3 4, ऐसे करके देख लीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 1 17, यहाँ भी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 1 17, इस प्रकार से है। और इसका मोड, मोड मतलब बहुलक। बहुलक कितना दिया हो? 4। बहुलक उसको कहते हैं जिसकी संख्या बहुत हो, मतलब जिसकी संख्या ज्यादा है। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, निश्चित रूप से बहुलक 4 ही होना चाहिए, लेकिन वहां पे एक x है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि बताइए कि x नहीं हो सकता, मतलब क्या नहीं हो सकता? 3 7 5 2, क्या नहीं हो सकता? तो आप देखिए 7 पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन 3 है। अब यदि आप x को 3 रख देते हो, यदि आप x को 3 रखते हो तो 3 कई को है? 1 2 3 4 5, 5 को 3 है, एक आप 3 हो जाएगा, तो 3 की संख्या भी 6 हो जाएगा। तब फिर बहुलक आप 4 कैसे कहिएगा? उस हिसाब से तो आपको 3 को भी बहुलक मानना पड़ेगा, क्योंकि 6 वो भी हो जाएगा। अब यदि आप यहाँ पे 7 रख सकते हो, 7 और 5 रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप 2 रखते हो तो 2 कितना है? तो 2 1 2 3 4 5, 2 भी 5 को है। यदि हम यहाँ पर 2 भी रखते हैं तो भी फिर 2 भी 6 को हो जाएगा, तो फिर बहुलक तो 2 या 4 होगा। यहां पे निश्चित रूप से ना तो 2 रखना होगा ना तो 3 रखना होगा, यानी कि 3 या 2 में से कोई भी नहीं हो सकता। जबकि ऑप्शन को एक को आंसर दिया है, लेकिन दोनों के दोनों ऑप्शन दे दिया, 3 भी 2 दे दिया। इस स्थिति में ऐसे करके देना चाहिए था 3 या 2 या 3 कौमा 2। यदि डबल बहुलक जैसे कि 6 को 4 6 को 3 भी आ जाए, तो वहां पे बहुलक 3 कौमा 4 लिखा था, मतलब दोनों में से कोई हो सकता है। ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए तो यहाँ पर 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 भी 5 को है और 2 भी 5 को है। तो हम लोग का आंसर होना चाहिए 3 कौमा 2। अब इसमें क्या आंसर दिया आप मिला सकते हैं, हो सकता है 3 दे 2 दे, ऐसा करके दे 1 हो, लेकिन यहाँ पे दोनों होना चाहिए 3 कौमा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई चार्ट है। निम्नलिखित पाई और एक चमड़े के उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनी एबीसी का राजस्व प्रदर्शित करती है। 2015 के लिए कंपनी का कुल राजस्व 36,28,000। अपने आप में 100% होता है, 100 से कर दिए। बोल रहा है बताइए बॉलेट पर कितना राजस्व अर्जित हुआ? बॉलेट कितना है? 5%। 5 से 2 शून्य से 2 शून्य गुना करिए। 0 8 5 40 के 0 बचा 4, 5 10 14 बचा 1, 5 31 1, 31 के 1 बचा 3, 5 दिया 15, 15 3 18। आपका आंसर आ जाएगा 1,81,400। 1,81,400 है ऑप्शन नंबर सी। सी आई का क्वेश्चन कह रहा प्रति वर्ष 12% 3 वर्ष का साधारण ब्याज 6750 है, तो वार्षिक रूप से संयोजित उसी अवधि मतलब उतना ही समय 3 वर्ष के लिए समान दर मतलब 12% से चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो? तो देखिए 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तो 36 हो जाएगा, और CI जो हो जाएगा वो 40.4928 हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है थोड़ा, क्लियर? ये मैं आपको CI में कम से कम 15% तक याद करवाऊंगा, CI में ये परसेंटेज वाला। अब यहाँ पे SI दिया हुआ है, SI कितना दिया हुआ है? तो SI दिया हुआ 6750, यहाँ SI है 36। अब गुना कर दीजिए, निकालना है CI 40.4928। इसको आपको कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन देखिए मैं ही कर देता हूँ। यहाँ देखिए काटते हैं, चलो छोटा करके भी हम लोग काट सकते हैं, या तो डायरेक्ट काट लेते हैं हम लोग 4 से, तो या 3 से काट लेता हूँ। 3 से 12 दिया 36, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15 0, फिर 3 से 4 दिया 12, 3 से 75 दिया 225 होता है 750 वाला, फिर 4 से 10 चौका 40 दशमलव 4 इकाई 4 9 है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 1 बच गया, 4 तिहाई 12, उसके बाद फिर 4 दूनी 8। अब इसको गुना करना पड़ा। अब 75 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो ये को शून्य आप आराम से पहले लिख दीजिए। उसके बाद ये 75 से 25 निकाल लीजिए 3 बार में, यहाँ से 4 निकाल लीजिए, 4 दूनी 8 बच गया 2, 5 चौका 20 बचा 1, उसके बाद 4 तिहाई 12, उसके बाद 0, 8 चौका 32,
उसके बाद जो 25 और 4 निकाले उसके बदले 2 शून्य और देना पड़ेगा। 25 चौके 100। अब देखिए ये छोटा हो गया 3 का पहाड़ा। कैलकुलेशन में ये सब मैं सिखाऊंगा। 8 या 24 के 4 बचा कितना 2, 3 0 0 2 बच जाएगा। उसके बाद में 3 तिहाई 9 हो गया। उसके बाद में 3 पाँचे 15 के 5 बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4। आंसर हम लोग का हो जाना चाहिए 7592.40, यानी कि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई होगा 7592.40। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 841। 200 छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र 8 विषय पढ़ता है। 8 विषय पढ़ता है, प्रत्येक विषय 20 छात्रों द्वारा, तो विषयों की कुल संख्या, पहले भी क्वेश्चन आया था, प्रत्येक विषय 20 छात्रों द्वारा, तो 200 छात्र को 20 छात्र का ग्रुप बना देते हैं। उसके बाद प्रत्येक छात्र 8 पढ़ता है, तो 20 दहे के 200 और 10 80, यानी कि पढ़ने के लिए किताबों की संख्या कम से कम विषयों की संख्या होनी चाहिए 80, निश्चित रूप से 80। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 842। देखिए फिर से एस आई और सी आई आ गया। दशमलव जब आ जाए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आंसर आएगा ही। यहाँ क्या बोला कि 3 वर्ष 45%, 3 वर्ष 45% प्रति वर्ष की दर से किसी राशि के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 283.50 है। तो राशि ज्ञात करें। सिंपल तरीका बताता हूँ। 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का। एस आई तो 45 होगा, कोई दिक्कत नहीं। सी आई, तो सी आई हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे तो आ जाएगा 52.0875। कम से कम 15% तक का सी आई डायरेक्ट याद रखेगा, आंसर जल्दी आएगा। अब यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है, कितना अंतर दिया हुआ 283.50। यहाँ अंतर कितना दिया हुआ है, तो देखिए 45 से 52, 7 का अंतर 7.0875। बोल रहा है मूल राशि ज्ञात करें 100 से। अब इसको काटने में जो टाइम लग जाए, देखिए 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 को शून्य बैठा देते हैं, 4 अंक के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब देखिए 7 चौका 28 हो रहा है, 7 चौके 28, 8 चौका 32 और 75 चौका 32 3 35, यानी कि यहाँ तक में हम लोग से 4 बार में ये फाइनली कट रहा है। यहाँ तक डबल शून्य तक 4 बार में कट रहा है। देखिए 7 चौका 28, 8 चौका 32, 75 चौका 332 3 35 कट रहा है इसी में। अब ये बच गया 4, इधर 3 शून्य, यानी फाइनली हम लोग का आंसर आ गया 4000, यानी मूलधन हो गया 4000। ऑप्शन से मिला लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से मिलाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 843 आपको बनाना है। सिर्फ वर्ग गिनना है, इसमें तो त्रिभुज बनने की कोई संभावना नहीं है, तो सिर्फ वर्ग गिनना है। जितना भी वर्ग लेफ्ट राइट करके आ रहा है उसको गिन के आपको आपका ऑप्शन दिया हुआ आंसर देना है, कमेंट में जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 844। ताश की गड्डी में फेस कार्ड निकालने की संभावना। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी भी मैं पढ़ाऊंगा, टोटल टाइप बाय टाइप, ताश वाला, सिक्का वाला, गेंद वाला। कह रहा ताश की गड्डी से फेस कार्ड, फेस कार्ड कहते हैं चित्र वाले पत्ते, फेस कार्ड, फेस कार्ड जो होता है वो होते हैं चित्र वाले पत्ते। यदि आप ताश कभी खेले होंगे या देखे होंगे तो आपको पता होगा चित्र वाले पत्ते जो होते हैं वो गुलाम होते हैं, बेगम होते हैं और बादशाह होते हैं। इस प्रकार से उसको दर्शाया जाता है, इसी को कहते हैं। और सभी पत्ती 4-4 होता है, यानी फेस कार्ड टोटल जो होता है 12 होता है। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि एक पत्ते खींचे गए, ताश की गड्डी से फेस कार्ड निकालने की संभावना, उसको संभावना क्या है। तो टोटल आपको कितना है, कितना है, तो बोले कि सर 13, जिसमें फेस कार्ड कितना है 12, तो 12 में से कोई भी खींचा जा सकता है। तो टोटल सीधा प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो ताश की पत्ती में मतलब गड्डी में 52 पत्ती होते हैं, ये आपको मालूम रहना चाहिए। मैं इसको पूरा डिटेल में आपको पत्ती को प्रूफ के साथ इसको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को। तो टोटल 52, जिसमें 12 है फेस, तो 12 ऊपर हो गया प्रायिकता। प्रायिकता बराबर एक ही फॉर्मूला याद रखना, बचपन वाला सब EM सब भुला जाइए। प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना, काटेंगे 4×12, 13 चौका 52, आंसर हो गया 3/13। फेस कार्ड यानी चित्र वाले पत्ते आने की कुल संभावना, कुल प्रायिकता 3/13, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 845 और 845 कैलकुलेशन है। आज मैंने कैलकुलेशन 2 बता दिया है, इस कैलकुलेशन को आप ही को करना है। भाग वाला काम पहले करना है, लेकिन ब्रैकेट वाला उससे भी पहले करना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि कैलकुलेशन आप देख रहे हैं हर सेट में पूछ रहा है। थोड़ा सा मिस करिए, प्रैक्टिस नहीं रहेगा, गलती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 846। मूल्यांकन करें माने हल करें। 196 पर डबल शून्य है रूट के अंदर,
प्लस रूट अंडर 0.0196 फिर प्लस रूट अंडर 0.00050 फिर 196। अब देखिए 196 का वर्गमूल 14, 2 शून्य के बदले 1 शून्य प्लस 196 का वर्गमूल 14, 4 अंक के बाद है तो 2 अंक, मतलब यहाँ 0। 196 के बदले यहाँ भी 14, लेकिन 8 अंक के बाद है तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए मैक्सिमम सब में 4 अंक होना चाहिए। पहले तो ये 4 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा। अब देखिए 4 और 0 4, उसके बाद 1 और 0 1 दशमलव। अब इधर वाला सब 140 0 0 140 ही हो जाएगा। फाइनली हम लोग का आंसर है 140.1414। ऑप्शन से मिला 140.1414, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 मीटर और 12 मीटर ऊंचाई के दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ। देखिए ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा है, एक की 8 मीटर है और एक 12 मीटर है, खड़ा है। अब कहता है दोनों स्तंभों के शीर्ष एक रस्सी दूसरे के तल तक खींची गई है। इसके सिर से इसके तल तक, इसके सिर से इसके तल तक रस्सी खींची हुई है। जमीन से कितनी ऊंचाई पर रस्सियां एक दूसरे को काटेगी, मतलब ये वाला लंबाई पूछ रहा है। अब देखिए इसको लंबाई निकालने के लिए इस फिगर में रचना करना पड़ेगा। मान लीजिए ये भी है और ये सी डी है, रचना करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें एक फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि जब दो ऊर्ध्वाधर मतलब बांस रहे, खंबा रहे, उससे रस्सियां या सरल रेखाएं जो कर्म के रूप में एक दूसरे को जिस स्थान पर काटती है उसकी ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई जिसको बोल सकते हैं कटान बिंदु, यानी H बराबर होता है AB और गुना CD और बटा AB और प्लस CD, मतलब ये दोनों का गुणनफल और बटा ये दोनों का योगफल। इसको ध्यान रखना है, हो सकता है आगे भी आपको क्वेश्चन मिले तो डायरेक्ट आपसे बनेगा AB गुना CD। AB कितना है 8, CD कितना है 12 और जोड़ेंगे तो 12 8 20। काट दीजिए, 4 से कट रहा है, 4 तिहाई 12, 4 5 20, गुना करेंगे 8 तिहाई 24, 24 बटा 5। अब सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर और मीटर में दिया हो तो मीटर में। आपका आंसर होगा 24 बटा 5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 848, ये बोल रहा है 1/450 को आवर्ती दशमलव के रूप में लिखने पर यह कितने के बराबर होगा। तो कितने के बराबर होगा, चलो लिखते हैं। पहले तो ये को 0 है तो 0.0 तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। 0.0 तो ऐसे ही हो गया। अब 45 से भाग दे रहे हैं, 45 से भाग देंगे तो फिर 0 बार लगेगा तो 10 बन गया, 10 बन गया। फिर आपको लगाएंगे क्या, 0 बैठाएंगे तो 100 बच जाए, 100 बनेगा, 100 बनेगा तो 45 दूनी 90, फिर 10 बचेगा, फिर 100 बन जाए, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, जिंदगी भर देते रहो, कभी खत्म होने वाला नहीं। इसको आसान संख्या बोलते हैं। इसी को आवर्ती दशमलव के रूप में रेकरिंग देते हैं। 0.00 है, बाकी 2 पर रेकरिंग है, 2 दोहरा रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसको रोकने के लिए रेकरिंग का प्रयोग करते हैं। यही हम लोग का आंसर होगा। ये आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 849, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन। चलिए साइन पर पावर 6a प्लस कॉस पर पावर 6a माइनस 1। ऑप्शन सारा एक तो 0 दिया हुआ है, बाकी दिया हुआ आपका इस रूप में साइन कॉस के रूप में है। तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर a के क्यूब तो लिख ही सकते हैं, इसको कॉस स्क्वायर a के क्यूब तो लिख ही सकते हैं, माइनस 1। यदि आपको फॉर्मूला पता होगा कि ये क्यू प्लस बी, क्यू को यदि होल क्यू के रूप में लिखना पड़े तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं या तो होल स्क्वायर के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी, या तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी के होल क्यूब और माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसे तो इसी वे में लिख ही सकते हैं। क्लियर, इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a का जगह साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a के होल क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 इंटू साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a इंटू a प्लस बी, तो a प्लस बी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b और माइनस 1 है। समझने के लिए इतना लंबा लिख दिए क्योंकि इसका मान तो ऐसे भी 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 1 का क्यूब 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में तो ये है, माइनस हो जाएगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a
और इसका भी मान 1 होगा तो इंटू 1 दीजिए चाहे नहीं दीजिए। अब ये प्लस में 1 माइनस 1 में कट गया, आपका जो बच गया वही आंसर हो जाएगा। माइनस में 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब तो इसको काट नहीं सकते, यही आपका आंसर होगा। माइनस में 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 850 और आज का अंतिम क्वेश्चन, ट्रेन का क्वेश्चन और रेलगाड़ी में पढ़ा दिया हूं, उसका आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। टाइप बाय टाइप स्टार्ट हो गया, ये सब क्वेश्चन देखिएगा बनेगा। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 46 सेकंड में 755 मीटर लंबे पुल को पार करता है, तो ट्रेन की गति क्या है? गति मैंने होता है चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, तो दूरी जुटेगा, क्योंकि जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार कर रहा है तो जुटेगा। तो 165 और प्लस 755 बटा समय कितना, तो समय 46 सेकेंड। अब इसको जोड़ देते हैं, 5 5 10 के 0, 6 5 11, 1 12 के 2, और ये हो गया 7 1 8 और 1 9, 920 और बटा में 46। और चूंकि ऑप्शन आपका दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दीजिए, 18/5 काट सकते हैं। 46 दूनी 92 होता है, 20 बार में कट गया, 5 चौका 20 होता है, और 18 चौका 72। फाइनली जो ट्रेन यानी रेलगाड़ी की गति हुआ 72 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी। आपने वीडियो को अंत तक देखा, अच्छा लगा तो वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, और आपके जितने फ्रेंड हैं सबको सेंड कर दीजिए ताकि सबको फायदा हो। और नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे, मैसेज पहुंचे और आप उसका फायदा उठाइए। धन्यवाद।